हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर का नाम है। इस कंसेप्ट को समझने की आप कोशिश करिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जैसे इक्वल्स टू साइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब x के टर्म्स में है, y के टर्म्स में है, मतलब एक वेरिएबल है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ax प्लस b, ठीक है। ये आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 10, या राइट साइड में भी आपको हो सकता है कुछ ऐसे ही ay प्लस c। कहने का मतलब है एक कैलकुलेशन के लिए जो आपको दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू के बोथ साइड्स में, उसको आप इक्वेशन कहेंगे। एक्सप्रेशंस को अगर हम आपस में अरेंज कर दें, आपस में उनका एक कैलकुलेशन मिक्स कर दें, तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। ये पूरा आपका इक्वेशन होगा। यही सिर्फ ax प्लस b लिखा हुआ है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन। या ay प्लस c जो लिखा है, ये भी एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन इनमें आपस में कोई रिलेशन अगर स्टेब्लिश कर दे तो आपको वो इक्वेशन होगा। तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एन इक्वेशन is formed when two algebraic expressions are related in one or another way। मतलब किसी भी तरीके से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपस में रिलेटेड हो तो वो एक एक्सप्रेशन होगा, सॉरी इक्वेशन होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहली बात ये वन वेरिएबल लिखा है, तो इस तरह की इक्वेशन में वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर है तो वो वन वेरिएबल हुआ ही नहीं, तो वन वेरिएबल का ये इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब ये होगा कि जो ये वन वेरिएबल इसमें है, उसका जो मैक्सिमम पावर होगा पूरे इक्वेशन में वो वन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, वन से कम हो सकता है। जैसे x लिखा है तो इसका पावर कितना है, 1 है। x टू पावर 0 ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 0 पावर होता है किसी भी चीज़ का तो हम 1 कहते हैं। तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकते हैं, लेकिन हाँ चूंकि x टू पावर 0 है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। बट वी कैन एक्सप्रेस, अगर 1 लिखा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू पावर 0 प्लस 0 या x टू पावर 0 लिख देंगे, ठीक है। दोनों हो सकता है, उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप सीधा सीधा ये समझिए कि अगर एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए वन वेरिएबल, और उसका मैक्सिमम पावर 1 होगा। अभी जो आप लास्ट चैप्टर में फैक्टराइज कर रहे थे, जैसे उसमें था आपको 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यही जानिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर 2 है, लीनियर नहीं है। लेकिन ये वन वेरिएबल में है, सिर्फ x है वेरिएबल और कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो आप इक्वेशन क्या होता है वो समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है ये समझ गए। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये क्या होता है, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू लेट्स से 3, ठीक है। अगर ऐसा इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वो वैल्यू होगा x का, वो वैल्यू जिसको पुट करने पर दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों का अगर वैल्यू इक्वल आ जाए तो उस नंबर को हम सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे यहाँ x की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये 1 जो है, जो हमने x की जगह पुट किया, ये इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन भी समझ गए। बैलेंसिंग देखते हैं हम, अगला टॉपिक। 2x + 1 इक्वल्स टू 3 लिखा है, तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। बैलेंसिंग का मतलब ये हो गया, आपने बैलेंस का मतलब क्या समझा, जैसे तराजू पर आप सामान तोलते हैं,
अगर आपको बैलेंस बनाना है दोनों तरफ तो आप क्या करेंगे, जितना इधर रखेंगे उतना ही इधर रखेंगे, दोनों साइड पर इक्वल वेट रखेंगे तभी वो बैलेंस होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है लीनियर इक्वेशन में, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में अगर आपको बैलेंस करना है इक्वेशन को तो दोनों साइड सेम चीज आप करेंगे। जैसे आपको वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए तो आप ऐसे समझिए, जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर 2 ऐड करते हैं 1 प्लस 2, ठीक है, तो हम राइट साइड में भी 2 ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो गया। कैसे, आप वेट अगर कर रहे हैं तराजू पर तौल रहे हैं, अगर 2 किलो आप इधर तोल रहे हैं तो 2 किलो इधर भी रखना होगा तभी तो दोनों बैलेंस होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 इधर ऐड किए तो 2 उधर भी ऐड होगा, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। अगर मान लीजिए किसी जगह पर बैलेंसिंग में आप इसमें कुछ माइनस करते हैं, माइनस में भी आपको वही काम करना है। 2x प्लस 1 है, मान लीजिए इसमें से 1 माइनस कर रहे हैं, -1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये भी बैलेंसिंग है। सब्ट्रैक्ट भी सेम चीज, सेम प्रोसेस विल अप्लाई ऑन मल्टीप्लिकेशन। अगर 2x प्लस 1 है, हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेम चीज। अगर हम इसमें कुछ डिवाइड करते हैं, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। कहने का मतलब है चाहे आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, इन ऑल दीज प्रोसेसेस देयर विल बी बैलेंसिंग, both processes will be done on the both hand sides of the linear equation in one variable, okay। ये बैलेंसिंग है, आप बुक से भी इसको देख सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो बेसिक चीज है, वैसे ध्यान रहना चाहिए। एडिशन में कोई इशू नहीं है, आप कोई भी नंबर ऐड करिए, सब्ट्रैक्शन में भी इशू नहीं है, मल्टीप्लाई में भी आप 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में तो फिर भी आप मल्टीप्लाई कर दिए, डिवीजन में आपको प्रॉब्लम होगी, आप कभी भी 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से डिवीजन आपको पता है कि वो पॉसिबल नहीं होता है, ये इनफाइनाइट होता है, इसका कोई वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन के बैलेंसिंग में भी ये ध्यान रखना है कि हम डिवीजन में 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन निकालने का तरीका, ठीक है, एक तरीका जो बुक में आपको दिया है ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे अभी मैंने जो इक्वेशन लिखा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करना है। आप बुक में जो लिखा है वो तरीका समझाने के लिए लिखा है, मैं आपको बेसिक तरीका समझाता हूँ। आप क्या करिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इधर 3 है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 आ जाए तो 3 इक्वल्स टू 3 होगा, और तो कुछ होगा नहीं ना, 3 तो 3 के ही बराबर होगा ना। आप 2 प्लस 1 लिखेंगे बट अल्टीमेटली ये सॉल्व होकर 3 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसको आप ऑब्जर्व करिए, आप क्या करेंगे, चलिए मान लिया कि हमने इसमें 0 से स्टार्ट करिए, 0 पुट किया x की जगह पर, व्हेन x इक्वल्स टू 0, 2 into 0 plus 1 will be equal to 0 plus 1 equals to 1, LHS बराबर इतना हो गया, RHS बराबर 3 है, दोनों इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा x बराबर 0। नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 1 पुट करिए, 2 into 1 plus 1 LHS यहाँ लिख दीजिए इज इक्वल टू 2 plus 1 इज इक्वल टू 3, RHS equals to 3, here LHS is equal to RHS, so x बराबर 1 is the solution of 2x plus 1 is equal to 3, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड का यही मतलब हुआ, आप वैल्यूज अंदाजे पर मतलब एज्यूम करेंगे कि अगर x इतना हो तो क्या होगा, x इतना हो तो क्या होगा, उसमें से जो वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर हो जाती है x के जिस वैल्यू से, वही वैल्यू x का जो है वो सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक मेथड, इसमें एक सिस्टम फॉलो करेंगे। अभी हमने बैलेंसिंग सीखा है, वही बैलेंसिंग आपको काम आएगी। सेम इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3,
अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन मतलब क्या है, x का जो फाइनल वैल्यू होगा वही सॉल्यूशन होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है x + 1 = 2, तो क्या x का वैल्यू यहाँ निकला है? नहीं निकला है। क्या करना होगा, तो x के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x होना चाहिए और राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। जैसे मान लिया 3 है, यहाँ पर 1 होगा, मान लिया यहाँ पर 1 है, तो आपको ये x का सॉल्यूशन हो गया क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई। उसी तरीके से इसको हमको अरेंज करना है, इस तरह से बैलेंस करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर ना बचे, सिर्फ वेरिएबल बचे, वो x हो y हो कोई भी एक वेरिएबल। ठीक है, कैसे होगा, इधर +1 है तो इधर ये 1 को हमको हटाना है। क्या करेंगे हम, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ 1 माइनस करिए, 2x + 1 - 1 = 3 - 1। यहाँ नोट करिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ से 1 माइनस करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2x, ये तो 0 हो गया, 1 - 1 = 3 - 1 2। फिर आप क्या करेंगे, देखिए अभी भी x के साथ 2 है और किस फॉर्म में है, 2x मतलब 2 × x होता है, मल्टीप्लाई है ये। तो हमको 2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, देखिए अगर एडिशन में है, प्लस में है, तो इसको 0 करने के लिए हमको कुछ माइनस करना होगा। अगर डिवीजन में है तो इसको 1 कर देंगे तो सीधा सॉल्यूशन हो जाएगा। x जो यहाँ पर मैंने कहा कि x बराबर 1 आना चाहिए, या x बराबर कोई भी नंबर आना चाहिए, तो ये 1x है ना, 1 × x है, इसको हम डायरेक्टली x लिखते हैं। ठीक है, तो आप वही काम करेंगे यहाँ। अब 2 को हटाने के लिए हम अगर इसमें 2 × x इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे हमने लिख दिया। अब ये 2 हटाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 × x / 2 = दोनों साइड करेंगे 2/2। यहाँ लिखिए डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा सिर्फ, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा। Hence x = 1 is the required solution। ठीक है, आप समझ गए कैसे सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है। बैलेंसिंग है, एडिशन में अगर कोई कांस्टेंट है, कोई वैल्यू एडिशन में है, तो दोनों तरफ सेम वैल्यू को आप माइनस कर लेंगे। +1 था तो -1 दोनों तरफ कर लिए। दोनों तरफ अगर कोई नंबर, मान लीजिए आपको x के साथ कोई नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हटाने के लिए दोनों तरफ उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ x के साथ सिर्फ 1 है तो ये तो आपको रहेगा ही, सिंपल x लिखते हैं, उसका मतलब 1 × x है। x के साथ वैल्यू जो आपको आंसर में आई वो 1 आया, तो इसका सॉल्यूशन x = 1 हो गया। ये आपको सिस्टमेटिक वे ऑफ सॉल्यूशन है। बुक में देखिए एग्जांपल, एक बुक का मैं बता देता हूँ आपको, आप रिलेट कर पाएंगे उससे। एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 133। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 8x - 3 - 5x = x + 19। ठीक है, और ऑल्सो से चेक द सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन निकालते हैं फिर चेक करेंगे। इसमें देखिए एक चीज और, जो भी इक्वेशन लिखते हैं उसमें बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो स्टार्टिंग में आप इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, या तो ये साइन देंगे या और लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, मतलब कि ये इक्वेशन ये बतला रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है। और मतलब होता है कि ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे या ऐसे। और मतलब यह होता है या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो आप या तो ये साइन यूज करेंगे इक्वल्स टू के बाद एक एरो, या और इक्वल्स टू यहाँ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इक्वेशन में यूज नहीं होगा इक्वल्स टू। अब देखिए 8x और 5x, इसको एक साथ ले लीजिए क्योंकि कॉमन है दोनों, कॉमन इन द सेंस कि दोनों का पावर सेम है, तो दोनों में हम सबट्रैक्शन एडिशन ये तो सीख चुके हैं। -3 = x + 19। अब देखिए 8x में से 5x लिया तो 3x बचा, -3 = x + 19। अब आप बैलेंसिंग शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको -3 है, -3 को रिमूव करने के लिए, 0 करने के लिए इसमें हम +3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। +3 करिए,
ओके, -3 +3। अब एक साइड तो कर नहीं सकते हैं, दोनों साइड करना है, तो इधर भी +3 होगा, 19 + 3 एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ये 0 हो गया, 3x इज इक्वल टू x प्लस 19 और 3 22। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ नंबर चाहिए, x नहीं चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, तभी तो x इज इक्वल टू समथिंग होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में x रखना है, राइट हैंड में हटाना है। क्या करेंगे, x को यहाँ से हटाने के लिए प्लस x है, ये इसमें से -x कर देंगे, तो इक्वल्स टू x प्लस 22 माइनस x। अब इधर माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, 3x माइनस x, यहाँ मेंशन करिए, सब्ट्रैक्टिंग x from both sides। ओके, माइनस करेंगे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू x से x कैंसल 22। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप सोचिए, सिंपल है, 2 इंटू एक्स है ये, इज इक्वल टू 22। राइट हैंड साइड में तो नंबर है, लेकिन लेफ्ट में x के साथ एक और कांस्टेंट है 2 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मेंशन करिए, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसल, x बच गया इज इक्वल टू 11 टाइम्स कैंसल, यहाँ 11 बच गया, इसलिए x इज इक्वल टू 11 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो आपको सॉल्यूशन चाहिए था, ये वो सॉल्यूशन है। ठीक है, वेरीफाई करना था, क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो चेक द सॉल्यूशन। चेक करने का क्या तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। नाउ LHS फॉर x इक्वल्स टू 11, x इक्वल टू 11 के लिए LHS बराबर 8x माइनस 3 माइनस 5x, यही है ना LHS, इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की जगह 11 रखना है, 11 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 11, ठीक है, इज इक्वल टू 88 माइनस 3 माइनस 55, 88 माइनस 58 इज इक्वल टू 30। ठीक है, RHS क्या होगा, x प्लस 90, x प्लस 90 इक्वल्स टू 11 प्लस 19, 30। LHS और RHS बराबर है, तो आप लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS फॉर x बराबर 11, so the solution x बराबर 11 is करेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब ट्रांसपोजिशन मेथड है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आपको दिया गया, मैं वो बता देता हूँ। मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें क्या होगा, ट्रांसपोजिशन का वर्ड का मतलब ही यही है कि आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। अभी आप देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर बुक का एग्जांपल ले लीजिए, सॉल्व करना है x के लिए, सॉल्व फॉर x। इक्वेशन है 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 31 माइनस x। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको x बचना चाहिए, राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, 0 1 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, फ्रैक्शन कुछ भी हो। अब क्या करेंगे, देखिए पहले आप नॉर्मली क्या कर रहे थे, इधर +7 है तो -7 बोथ साइड कर रहे थे। अब आप एक चीज याद रखिए, कुछ चीजें बेसिकली स्टार्टिंग में याद रखिए, बाद में आप प्रैक्टिस से समझ जाएंगे। किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नंबर प्लस में है
तो राइट हैंड साइड में अगर ले जाते हैं तो वो नंबर वहाँ पर माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ अगर ऐड हो रहा है तो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस में है तो राइट हैंड साइड में प्लस में हो जाएगा। कोई नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड में डिवाइड में हो जाएगा। उसका उल्टा, अगर लेफ्ट हैंड में डिवाइड में है तो राइट हैंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए, पहले आप उस तरह से ही सोचिए, 11x प्लस 7 माइनस 7 बराबर 31 माइनस x माइनस 7, दोनों तरफ से 7 माइनस कर दिए। इस चीज को देखिए, ये तो जीरो ही हो जाता है अल्टीमेटली, तो ये स्टेप हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? प्लस 7 जो लिखा था इसको ऐसे समझिए कि राइट हैंड साइड में हम मूव कर दिए, तो उससे क्या मिला हमें, ये प्लस 7 था, इधर माइनस 7 हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 11x बराबर 31 में से 7 गया 24 माइनस x, ठीक है। अब देखिए, आपको x को लेफ्ट हैंड में रखना है तो x को इधर लाएंगे। अगर 11x लिखा है, ये माइनस x है, इधर आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस x, 24 अपनी जगह रहेगा। 11x और x ऐड होके 12x हो गया बराबर 24। फिर से आप ट्रांसपोजिशन, यही ट्रांसपोजिशन है, प्लस 7 को उधर मूव कर दिए, माइनस 7 हो गया, प्लस x उधर से ट्रांसपोजिशन के थ्रू माइनस x इधर आ गया, माइनस x इधर आया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। उल्टा यहाँ पर क्या, 12 इंटू एक्स है, फर्स्ट में 24 है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, तो सिर्फ x के लिए क्या करेंगे, 12 को उधर मूव करेंगे, तो 24 तो पहले से है, 12 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा। या तो आप इस तरह से लिखिए डिवाइडेड बाई 12, वो जरूरत नहीं है लिखने की, उससे बेहतर आप वैसे कर सकते हैं कि इसको डिवीजन में नीचे लिख दिए इसके, 24 डिवाइडेड बाई 12, इसलिए x बराबर कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2, ठीक है। बुक में भी देखिए आपको सॉल्यूशन वही दिया है, इसका मतलब हो गया कि HR2 इज द सॉल्यूशन या आंसर। ये आपको हो गया ट्रांसपोजिशन मेथड। वर्ड प्रॉब्लम भी मैं बता देता हूँ, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है। ये वर्ड प्रॉब्लम है पेज नंबर 144, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन आपको 4th नंबर पे दिया गया है। सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 3 4 5 10 11 12 15 16 17, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए, ठीक है। 3 नंबर कंसेक्यूटिव में है, नंबर इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि सम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने की उम्मीद ज़्यादा है, बट उसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली इसको इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। हम इक्वेशन मानेंगे, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है कि नंबर्स कौन से हैं, आप मान लीजिए ले द फर्स्ट नंबर bx, मान लिया कि पहला नंबर x है, देन सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, अब सेकेंड नंबर कैसे आएगा, मान लीजिए पहला नंबर 2 है और कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, उसके बाद का नंबर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, 1 ऐड करेंगे उसमें, उसके एक बाद होगा। उसी तरह फर्स्ट नंबर x है तो x में हम 1 ऐड करेंगे तो इसके बाद का नंबर मिल जाएगा सेकेंड नंबर, ठीक है। एंड थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 1, 2 है, 2 में 1 ऐड किए, 3 है, 3 में कितना 1 और ऐड करेंगे, तो 2 में कितना ऐड होगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, मतलब थर्ड नंबर आपका हो गया x प्लस 2। तीनों नंबर आपका मिल गया वेरिएबल के फॉर्म में, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 1, थर्ड नंबर x प्लस 2। क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 57। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 57, ये दिया है आपको, इज इक्वल टू x प्लस x, इसको आप इसके साथ ले लीजिए और इस x को भी यहाँ ले लीजिए, इसमें बचा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 57, ऐड कर दीजिए 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 57। अब यहाँ देखिए, दोनों साइड जो आप मेथड यूज कर रहे थे बैलेंसिंग वाला, उसकी जरूरत नहीं है,
ट्रांसपोजिशन को आप यूज करिए यहाँ पर। सिस्टमेटिक मेथड में आप बैलेंसिंग कर रहे थे, तो सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू जब बैलेंसिंग कर रहे थे तो आपको एक्स्ट्रा लाइंस लिखने की जरूरत पड़ रही थी, स्टेप्स बढ़ जा रहे थे। यहाँ आप ट्रांसपोजिशन ही यूज करिए हर जगह। +3 है, हमको लेफ्ट साइड में x चाहिए, इसको राइट हैंड साइड में करेंगे। 57 पहले से है, +3 है तो ये -3 हो जाएगा। 3x = 54। 3 × x है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x = 54/3 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो, इसलिए x विल बी 18। x की वैल्यू 18 हो गई। सो फर्स्ट नंबर बराबर x बराबर 18, ये हो गया फर्स्ट नंबर, x था। सेकेंड नंबर है x + 1, सेकेंड नंबर बराबर x + 1 = 18 + 1 = 19। थर्ड नंबर है x + 2 एंड थर्ड नंबर बराबर x + 2 = 18 + 2 = 20। ये तीनों नंबर हो गए 18, 19, 20। ठीक है, तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेस के कैसे उसको सॉल्व करते हैं। 3 मेथड्स मैंने बताए। लीनियर इक्वेशन क्या होता है पहले ये बताया, इक्वेशन क्या होता है ये बताया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, कैसे बैलेंसिंग की जाती है, उसके बाद क्या सॉल्यूशन का तरीका है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। फर्स्ट मेथड ट्रायल एंड एरर, सेकंड मेथड सिस्टमेटिक मेथड, थर्ड मेथड ट्रांसपोजिशन। तीनों मेथड समझ में आ गए, एग्जांपल्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें जो एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व करिए, इशू हो सॉल्व करिए, पहले मेहनत करिए। आप खुद से बनाएंगे अगर समझ आएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो समझ में तो आएगा, बट अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस आपके माइंड में वो फिट होगा, फिर आपको इशू कम आएगी, आगे परेशानी कम होगी। कोई नहीं, आप ट्राई करिए, मैं सॉल्व करता हूँ आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।